बस स्टॉप पर खड़ी लड़कियां बस का इंतजार कर रही थी। थोड़े फासले पे कुछ लड़के जो लड़कियों की तरफ देख रहे थे। एक बोला, यार क्या माल है। दूसरा मुस्कुराने लगा, यार एक पर्ची पर नंबर लिख, मैं दे के आता हूं। पास खड़ा एक लड़का मुस्कुराया, कहने लगा, भाई वो जो सामने लड़कियां खड़ी हैं ना, उनमें से एक मेरी बहन है। वो लड़के खामोश हो गए। सॉरी यार। वो लड़का प्यार से बोला, भाई तुम लोग कॉलेज पढ़ने आते हो, क्या मैं आप जैसे से मुस्तकबिल की उम्मीद रखूं जो बाजारों में खड़े होकर यूं बहनों बेटियों को फंसाने की बातें कर रहे हो। वो लड़के शर्मिंदगी से सर झुकाए, सॉरी भाई, हमसे गलती हो गई। उस लड़के ने सबसे हाथ मिलाया, मेरा नाम सुल्तान है, मैं भी कभी आपकी तरह कॉलेज आया करता था, लेकिन हमने कभी लड़कियों की तरफ इस निगाह से नहीं देखा था। उम्मीद करता हूं आप औरत को इज्जत देंगे। वो लड़के इंप्रेस हो रहे थे। सुल्तान देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, पढ़ा लिखा भी लग रहा। इतने में बस आई, सब सवार हुए, चले गए। पास खड़ा सुल्तान का दोस्त बोला, अरे सुल्तान, तुम्हारी बहन तो नहीं थी वहां, फिर तुमने क्यों कहा? सुल्तान मुस्कुराया, जानी यार देख, यकीन कर मैं आज किसी की बहन को अपनी बहन कह रहा हूं ना, खुदा जाने कल को मेरी सच्ची बहन किसी ऐसी सिचुएशन में हो और कोई और मेरी बहन को बहन कहकर मुसलमान होने का भरम रख ले। जानी मुस्कुराने लगा, सुल्तान मुझे यकीन नहीं आता यार, तू इतना बदल गया है। जब से तू अमेरिका से वापस आए हो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हो। सुल्तान ने एक लंबी सांस ली, फिर बोला, बस यार कुछ ना पूछ जानी, मुझे अच्छा लगता है औरत की इज्जत करना, मुझे अच्छा लगता है किसी के सर पे दुपट्टा देना, मुझे अच्छा लगता है अपने मुआशरे को गैरतमंद बनाना। वो घर पहुंचे। माँ ने बोला, सुल्तान पुत्र यहां आ मेरे पास। सुल्तान माँ के पास बैठा। माँ ने प्यार से पूछा, अब तुमने तो वापस अमेरिका जाना नहीं, तो तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है मैंने, उसकी तस्वीर देख लो। वो ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन उसने कुरान पाक का कोर्स किया हुआ है, दीन इस्लाम समझती है, हराम हलाल की तमीज है उसे। मैंने उससे बात की, उससे मिलकर आई हूं, मुझे तो बहुत पसंद आई, अब मर्जी तुम्हारी। सुल्तान शुमाइजा की तस्वीर देखते हुए बोला, अम्मा माशाल्लाह बहुत प्यारी है, आपको पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। पास बैठी फूफो बोली, हाँ भाई आजकल के मुंडे भी बड़े नखरे करते हैं ना, कद ठीक नहीं, गोरी नहीं, बाल नहीं ठीक, देखती नहीं ठीक, पढ़ी लिखी नहीं, इसलिए तुमसे पूछ लिया। सुल्तान मुस्कुराने लगा, फूफो आप लोग बस पसंद कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं, जो अल्लाह ने नसीब में लिखी होगी वो मेरी हो ही जाएगी। इतना कहकर सुल्तान अपने कमरे में चला गया। इतने में मोहल्ले में शोर सा होने लगा। सुल्तान बाहर निकला, देखा वही पुराना मसला, अकमल अपनी बीवी को मार रहा है। सुल्तान को बहुत गुस्सा आया, बाहर जाने लगा। माँ ने आवाज दी, सुल्तान पुत्र दफा कर, वो कमीना सा इंसान है, एवं तुमको कुछ बोल देगा। सुल्तान गुस्से से बाहर निकला, अकमल के घर गया। अकमल हाथ में डंडा लिए अपनी बीवी को मार रहा था। बच्चे पास खड़े होकर रो रहे थे। सब लोग छतों पे खड़े तमाशा देख रहे थे। अकमल पुलिस वाला था, हर रोज का मामला था, वो अपनी बीवी से झगड़ता फिर मारता। जो पास जाता अकमल गालियां देता, बेइज्जत करके घर से निकाल देता। सुल्तान पास गया, अकमल के हाथ से डंडा पकड़ा। अकमल सुल्तान को गालियां देने लगा। सुल्तान अभी नौजवान था, ताकतवर था। अकमल को गिरेबान से पकड़ा, चिल्लाकर बोला, अकमल होश कर, इंसान बन। अकमल गालियां देने लगा। सुल्तान ने झंझोड़ा अकमल को, कैसा मर्द है तू अकमल। अकमल को साइड पे किया, फिर उसकी बीवी को संभाला। ये देखकर मोहल्ले की औरतें भी आ गईं। अकमल की बीवी शाजिया को संभाला। सुल्तान अकमल के पास बैठ गया, पानी का गिलास दिया, अकमल पानी पी लो। अकमल गाली देकर बोला, मेरी जान सूली चढ़ा रखी है इस औरत ने, मैं कितनी बार कह चुका हूं, नहीं है मेरे पास इतने पैसे कि मैं सब ख्वाहिशात पूरी कर सकूं। मुझे रिश्वत लेने पे मजबूर करती है, खाना देती है तो ताने देती है मुझे गरीबी के। मैं अब निभा नहीं कर सकता, इससे मेरे बच्चे छोड़े और जाए यहां से, मैंने अब रखना ही नहीं है इसको। शाजिया रो रही थी, ये सब झूठ बोल रहा है, ये मुझे वक्त नहीं देता, मेरी बात नहीं सुनता, कुछ कहूं तो गाली देता है, सबके सामने बेइज्जत कर देता है। सुल्तान ने दोनों को सामने बिठाया, फिर प्यार से समझाने लगा, ये घर तुम दोनों का है, ये घर तब तक घर है जब तक तुम दोनों साथ हो, मोहब्बत के साथ। ये तुम लोगों के छोटे छोटे बच्चे, इनकी तरफ देखो, देखो इनकी आंखों में,
वो वही सीखेंगे जो आज तुम सिखाओगे। देखो अकमल भाई, आपने गुस्से में मुझे बहुत सी गालियां दी हैं, लेकिन मुझे झगड़ा खत्म करना था, इसलिए मैंने आपको पानी का गिलास दिया। आपकी गालियों से मेरी इज्जत कम नहीं हुई। आप मेरे सब्र पे मेरे सामने बैठे हैं मोहब्बत से। अकमल भाई, बात सीधी सी है, ये घर आपका है, शाजिया आपकी बीवी है, आप इसका लिबास हैं, वो आपका। ये लोग क्या, मैं क्या, ये मोहल्ला सब तमाशाई है। तुम रोज झगड़ा करो, तुम एक दूसरे को मारो, कुछ भी करो, लोगों को कोई परवाह नहीं। अल्लाह ना करे आज तलाक दे भी दो तो क्या, बर्बाद तुम्हारा घर होगा, रोज तुम्हारे बच्चे जाएंगे। शाजिया की तरफ देखकर बोला, शाजिया नहीं, अकमल भाई पागल नहीं है जो आप झगड़ते हैं। वो हमसफर भी क्या हमसफर हुआ, जो एक दूसरे की खामोशी, एक दूसरे की मजबूरी न समझ सकता हो। आप इतने पे खुश हो जाएं जितना अकमल कमा कर लाते हैं। आप इनके घर आने पे प्यार से इस्तकबाल करें, इनका हाल पूछें, खाना दें, फिर आराम से जो मसला है उनको बताएं। अपनी जिंदगी को सूझबूझ के साथ रवां रखें। और अकमल भाई, औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं होती। अगर शाजिया गलत कह देती है तो थोड़ा सब्र कर लें, फिर बाद में उसे प्यार से बताएं उन्होंने क्या गलत कहा था आपसे। बच्चों को पास बुलवाकर सुल्तान कहने लगा, आप दोनों पे है अब, या तो इनको अपनी मोहब्बत में परवान चढ़ा लें या फिर तलाक देकर खुशियों को आग लगा दें। सुल्तान उठा, अकमल से हाथ मिलाया। अकमल भाई, अल्लाह आपका निगहबान हो, इतना कहकर सुल्तान अपने घर आ गया। अकमल ने शाजिया की तरफ देखा। शाजिया के चेहरे पे काफी चोट लगी थी। शाजिया का हाथ पकड़ा, शाजिया सॉरी। अकमल का सॉरी कहना था कि शाजिया कदमों से लिपट गई। अकमल, माफ कर दे मुझे, आपसे बहुत बुरा सलूक करती थी मैं। वो अकमल के सीने लगकर रोने लगी। अकमल ने माथा चूमा, शाजिया खुदा की कसम अब आपको उफ तक नहीं कहूंगा कभी। शाजिया ने भी वादा किया, अकमल जिस हाल में आप रखेंगे उस हाल में जी लूंगी। सुल्तान की आज शादी थी, घर सजाया गया था, सुल्तान की बारात थी, निकाह होने लगा। शुमाइजा सामने बैठी थी। हक महर की बात हुई तो शुमाइजा ने नजरें उठाकर सुल्तान की तरफ देखा, फिर कहने लगी, हक महर फजर की नमाज और कुरान पाक की तिलावत। सुल्तान मुस्कुराया, हुआ जी, निकाह हुआ। शुमाइजा हमसफर बन गई। घर आए, पहली रात सुल्तान पास बैठा था। शुमाइजा का हाथ थामा। शुमाइजा की धड़कनें तेज हो रही थी। फिर शुमाइजा की आंखों में देखने लगा, शुमाइजा अब हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। मेरा दर्द तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गम मेरा गम है। कभी मेरी कोई आदत अच्छी ना लगे, कभी मैं कुछ गलत बोल दूं, कभी मैं बदजुबानी करूं, कभी तुम्हारा कोई हक ना अदा कर सकूं, तो शुमाइजा मेरा हाथ थाम कर मेरे सीने से लगकर मुझसे गिला करना, सब शिकवे करना, मुझसे कहना, मुझसे पूछ लेना, बस कभी खफा ना होना हमसे। शुमाइजा मुस्कुराने लगी। सुल्तान का हाथ चूमा, मेरे हमसफर। औरत निकाह के बाद अपना सब कुछ अपने हमसफर के स्पुर्द कर देती है। अपनी सांस, अपना जिस्म, अपनी रूह, अपनी सब ख्वाहिशें, अपने सब ख्वाब, अपनी सब चाहतें, अपनी धड़कनें उस हमसफर के कदमों पे वार देती है। औरत अपने हमसफर के कंधे पे सर रखकर सुकून महसूस करती है। वो सारी दुनिया को छोड़कर अपने हमसफर की आगोश में छुप जाना चाहती है। अब मर्द पे होता है, वो अपनी बीवी को मोहब्बतों के साज देगा, चाहतों के रंग में ढालेगा, खुशियों की धुन में मुस्कुराहटें देगा, या अना और मर्दानगी की फना में सब जला देगा। शुमाइजा की बातें सुनकर सुल्तान ने सीने से लगाया, मेरी जान, सुल्तान तुम्हारा आशिक हो गया, तुम्हारा महबूब, तुम्हारा दोस्त है अब से। रात गुजरी, जिंदगी के हसीन पल पलकों को चूमने लगे। सुल्तान ने अपनी एक कंपनी बनाई थी। वो सुबह उठा, शुमाइजा सो रही थी। शुमाइजा के गाल पे बोसा किया, अरे ओ मेरी पागल, उठ जा जल्दी से, रात को टीवी देखती रहती हो, सुबह उठती नहीं हो। शुमाइजा ने आंख खोली, जल्दी से उठी, आप तैयार हो गए? घड़ी की तरफ देखा, उफ सुल्तान 7 बज गए। आपने उठाया नहीं था ना मुझे आज, नमाज भी नहीं पढ़ी। सुल्तान ने हाथ में बैग पकड़ा, मैं लेट हो जाऊंगा शुमाइजा। अम्मी कह रही थी शुमाइजा को उठाकर कहना नाश्ता रेडी है, नाश्ता करके मुझे शुगर का इंजेक्शन लगा दे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। मैंने देखा अक्सर घर उजड़ने की वजह सास बहू की लड़ाई होती है। सास को बहू के काम पसंद नहीं, बहू को सास का बात बात पे टोकना पसंद नहीं होता। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश होते हुए भी बिछड़ जाते हैं। मैं हो सकता है गलत हूँ, जरूरी नहीं जो मैं कहूँ वो सच हो। सास को चाहिए जो नजरिया अपनी सगी बेटी के लिए रखती हो
वही बहू के लिए भी रखे और बहू अपनी अना अपनी अकड़ को साइड पे रखकर समझदारी से घर बसाए। शुमाइजा फ्रेश हुई किचन में गई। सास बर्तन वॉश कर रही थी। शुमाइजा ने सलाम किया। अम्मी छोड़े, मैं बर्तन वॉश कर देती हूँ। माँ ने शुमाइजा की तरफ देखा। जाओ, पहले जूस बनाकर रखा है, पी लो, फिर बाकी काम करना। शुमाइजा बोली, अम्मी मुझे नहीं पीना जूस। सास ने बर्तन वॉश करते हुए कहा, जूस नहीं पियोगी तो कल को तुम्हारे मामा पापा मुझे बोलेंगे हमारी बेटी कमजोर कर दी है। शुमाइजा ने सास के सर पे बोसा किया। अम्मी, मैंने सुना था सास बहुत जालिम होती है, लेकिन आप तो सबसे अलग हैं। शुमाइजा जूस पीकर झाड़ू देने लगी। रात हुई, सुल्तान घर आया। डिनर कर रहे थे। शुमाइजा बोली, सुल्तान आप अम्मी के लिए शुगर की मेडिसिन लाए हैं क्या? सुल्तान, ओहो कसम से भूल गया था। शुमाइजा पास खड़ी सर पे हाथ फेरते हुए बोली, सुल्तान मैंने आपसे कहा था अम्मी की मेडिसिन खत्म हो गई है। सुल्तान मुस्कुराया, मेरी जान बस डिनर करके ले आता हूं। रात बेड पे लेटे थे। सुल्तान पास बैठा। शुमाइजा, मैं सोच रहा हूं कंपनी में काम करने वाले सब वर्कर्स की तनख्वाह बढ़ा दूं। शुमाइजा बोली, सुल्तान मुझे क्या पता, आपका काम आप जाने। सुल्तान हर बात पे शुमाइजा का मशवरा लेता था, ये जानते हुए भी कि शुमाइजा को इस बारे नॉलेज नहीं है। सुल्तान जब शुमाइजा से कोई मशवरा करता तो शुमाइजा बहुत खुश होती थी। वो महसूस करती थी, सुल्तान की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है। मेरे शहजादों, अपनी हमसफर से हर काम में मुशावरत किया करो। वो कुछ भी ना जानती हो, फिर भी उसकी राय ले लिया करो। खुदा की कसम वो जी उठेगी, उसको एहसास होगा आप उसको अपनी जिंदगी में बहुत अजीज रखते हैं। शुमाइजा मां बनने वाली थी। सुल्तान पास बैठा। शुमाइजा, अम्मी कह रही थी तुमने आज फिर घर का काम किया है, सुकून नहीं है क्या तुम्हारी जान को? शुमाइजा मुस्कुराई। सुल्तान कुछ नहीं होता, अम्मी अकेले काम करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। सुल्तान, मेरी टांगों में बहुत दर्द है। सुल्तान हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ। शुमाइजा, मैंने अब नहीं दबाना, सारी रात भी दबाता रहा हूं। शुमाइजा कहकहा लगाकर हंसी। कसम से सुल्तान आप बहुत तेज हैं। सुल्तान ने पर्स निकाला। अच्छा सुनो, ये एटीएम कार्ड अपने पास रख लो, जब जिस चीज की जरूरत हो मुझसे बिन पूछे ले लिया करो। शुमाइजा ने सुल्तान की गोद में सर रखा। सुल्तान के होंठ पे उंगली रखी। मुझे बस मेरा कोजा सुल्तान चाहिए और कुछ नहीं। मुझे नहीं चाहिए कार्ड, बिन मांगे सब कुछ ला देते हो, हर जरूरत पूरी कर देते हो, फिर भला मैं क्या चाहना कुछ और। सुल्तान की मोहब्बत में वो शुमाइजा एक हूर सी जिंदगी गुजार रही थी। उनको अल्लाह ने 2 बेटियां 2 बेटे अता किए। जिंदगी को एक दूसरे की खुशी में जी रहे थे। बच्चे जवान हो गए थे। बड़ी बेटी पास बैठी बोल रही थी, पापा आप आज भी ममा के साथ खाना बनवाते हैं, ममा का इतना ख्याल रखते हैं। मामा अगर कहीं एक रात के लिए चली जाए तो उदास हो जाते हैं। सुल्तान मुस्कुराने लगा, बेटी तुम्हारी मामा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, क्यूट सी। जब तुम नानी घर जाती हो तो पापा कितने उदास हो जाते हैं। इतने में शुमाइजा आई। सुल्तान अपने लाडले को समझाएं, इसने मार खा लेनी है मुझसे। सुल्तान ऐनक उतार कर बोला, देखें भाई, मेरी तो बेटियां हैं, बेटे तुम्हारे लाडले हैं, जो मर्जी करो। सुल्तान और शुमाइजा की मोहब्बत ने घर को जन्नत बना लिया था, और जहां मियां बीवी की मोहब्बत खालिस हो वहां अल्लाह भी रहमतों की बरसात कर देता है। जहां दोनों एक दूसरे का लिबास बन जाएं, वहां दर्द गम दुख सब खत्म हो जाते हैं। अकमल और शाजिया मिले थे। एक दिन शाजिया को देखकर शाजिया बहन, बहुत ख्याल रखते हैं अकमल भाई आपका, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं अब? शाजिया बोली, भाई अल्लाह के करम से 9 बच्चे हैं। सुल्तान मुस्कुराया, अकमल भाई इतना प्यार बढ़ गया आप दोनों में। दोस्तों मेरी बात याद रखो, अगर तुम्हारे घर में बेचैनी है, झगड़े हैं, भूख अफलास है, बीवी ने शौहर से छुपकर यार रखा हुआ है, शौहर ने बीवी से छुपकर महबूबा रखी हुई है, कभी नमक ज्यादा होने पे झगड़ा, कभी सास की लड़ाई, कभी ननद से झगड़ा, कभी मारपीट, कभी गालम गलोच, कभी तलाकें, कभी कत्ल। मैं बस इतना कहूंगा, शुमाइजा और सुल्तान के जैसे हमसफर बन जाओ, जमानत मैं देता हूं। घर आबाद ना हो जाए तो मेरा सर आपके कदमों में होगा, मुजरिम होगा आपका। बस शर्त इतनी सी है, अना, गरूर, बेहयाई, झूठ, धोखा छोड़ दो। जिस हाल में हमसफर राजी हो उस हाल में जी कर देखो, देखना जिंदगी जन्नत बन जाएगी। क्या ख्याल है दोस्तों आपका? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।